9 मई के वाक़यात पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के वकील अली बुखारी ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल हाई कोर्ट में पेशी के लिए सुबह 7:30 बजे आ गए थे। पुलिस ने उन्हें हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने से रोक दिया, दरवाजे बंद कर दिए, जिस पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। वकील की इस्तदा पर केस की समाअत मुलतवी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को पेशी के लिए कल तक मोहलत दे दी। IMF से कर्ज के इजरा की कोशिशें। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD से मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले इकदाम से आगाह किया। IMF की MD से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नए जायजे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान IMF से तयशुदा उमूर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है फंड्स जल्द जारी किए जाएंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने नए जायजे से मुतालिक आलमी मालियाती फंड के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के लिए शुरका की आमद का सिलसिला जारी। मुश्किल वक्त देख लिया, पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप से साबित हो गया कि अंपायर्स की मुदाखलत ना हो तो पीपल्स पार्टी जीत जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के ककरी ग्राउंड में खिताब। अपनी वालदा की सालगिरह के दिन ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। बिलावल ने कहा कि हमने इसी ग्राउंड से डिक्टेटर्स और सिलेक्टेड को ललकारा था। मुखालिफ कोई फर्द नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच में जस्टिस फाइजी साबी शामिल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी को भी बेंच में हिस्सा बनाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा। बहरे ओकियानूस में टाइटन को ढूंढ निकालने के लिए जदीद आलात से लैस फ्रांसीसी जहाज तलाश के मकाम के करीब पहुंच गया। फ्रांसीसी जहाज पर मौजूद रोबोट 6000 मीटर तक गहराई में जाकर समंदर की तह में अटकी चीज को निकाल सकता है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि रोबोट टाइटन जैसी भारी शय को समंदर की तह से ऊपर नहीं ला सकता। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने खदशा जाहिर किया है कि आबदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे के बाद खत्म हो जाएगी। जेर समंदर आवाज़ों के अतराफ के इलाके की तलाशी का कोई नतीजा नहीं निकला। अमरीका, कनाडा और फ्रांस की टीमें आबदोज की तलाश में मसरूफ हैं। टाइटैनिक का मलबा दिखाने का सयाहती मिशन टाइटन इतवार को गहरे समंदर में लापता हुआ था। आबदोज नुमा टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। टाइटैनिक जहाज की बाक़ियात दिखाने के लिए टाइटन के समंदर में उतरने की आखिरी वीडियो। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समंदर पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन भी देखा जा सकता है। 22 बरस की फोटोग्राफर एबी जैक्सन ने वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी। देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटन रफ्ता रफ्ता समंदर की तह में उतर रही है। खातून ने 5 सयाहों में शामिल फ्रांसीसी शहरी पॉल हेनरी की तस्वीर भी ली थी। 77 बरस के पॉल हेनरी 37 बार टाइटैनिक की बाक़ियात का मुशाहिदा कर चुके थे और उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता है। कश्ती हादसे के लोगों को मरता छोड़ना और आबदोज अमले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश इंसानियत पर धब्बा है। इंसानी हुकूक तंजीमों की कश्ती हादसे के मुकाबले में लापता आबदोज की गैर मामूली मीडिया कवरेज की मजम्मत। ह्यूमन राइट्स वॉच यूरोप और वसी एशिया के एसोसिएट डायरेक्टर का कहना है कि कश्ती हादसा और लापता आबदोज वाक़े में हैरत अंगेज और खौफनाक तजाद है। यूनान में कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े में बचाए गए पाकिस्तानियों की तादाद 12 है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अब तक इस वाक़े में जाँ बहक पाकिस्तानियों की असल तादाद मालूम नहीं हो सकी है। यूनान कश्ती हादसे में अब तक 82 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 104 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में 12 पाकिस्तानी शामिल। कश्ती हादसे में मुल्क भर से 142 अफराद के लापता होने की निशानदेही। FIA ने वजारत खारजा को 98 नौजवानों के अहल खाना के DNA सैंपल फराहम कर दिए। ये सैंपल्स लाशों की शनाख्त के लिए यूनान भेजे जाएंगे। यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में आज दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। किला सैफुल्ला, जोब, बारखान, पंजगोड़ और खुजदार में बारिश मुतवक्के। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत लाड़काना 42, सिब्बी में 41, मोरो 40, जैकबाबाद 39, लाहौर 38 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की जा रही है।
निगरान पंजाब काबीना ने 5 एकड़ अराजी पर ज़रूरी इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IT कारोबार, तालीम, ट्रेनिंग पर तमाम टैक्स ड्यूटीज़ खत्म। 1500 सीसी से 2000 सीसी तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में 1% कमी की मंजूरी। महकमा ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी में कमी के लिए नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन मॉडल मंजूर। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त दी जा सकेगी। सिगरेट की तरह फार्मूला दूध पर भी भारी टैक्स आयद किए जाएं। माहिरीन सेहत और अरकान पार्लियामेंट ने बच्चों के लिए मसनूई दूध पर भारी टैक्स लगाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कुरान पाक माओं को बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाने का हुक्म देता है और पाकिस्तान में अवामी मकामात पर दूध पिलाने वाली माओं का मजाक उड़ाया जाता है। बच्चों के मसनूई दूध की कीमत और मयार जांचने का कोई मैकेनिज्म नहीं। मसनूई दूध की दरामद पर $400 मिलियन खर्च होते हैं। एसोसिएशन का फार्मूला मिल्क की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा।